अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ मुंतज़मीन, उलमा इकराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आपके ऑर्गेनाइजर्स ने, मुंतज़मीन ने ये सोचा कि मुझे एक बिल्कुल अलग मौजू देंगे और उन्होंने मुझे जो मौजू दिया है वो उनका इरादा था कि कुछ साइंटिफिक बताया जाए, कुछ साइंसी बताया जाए। तो मैंने ये सोचा कि कौन सी कीमती बात आपके सामने मैं रख सकता हूं। तो मैंने ये सोचा कि कौन सा वो मौजू है जो बहुत फायदेमंद हो आज के जमाने के एतबार से। तो जो मौजू आज की इस रात में, रात के 11:35 हुए हैं और मैं शुरू कर रहा हूं, तो जो मैं आपके सामने मौजू रख रहा हूं वो है अल्लाह के वजूद, अल्लाह के वजूद होने के, मौजूद होने के दलाइल, प्रूफ्स। ऐसे प्रूफ्स कि कोई भी इंसान अपनी अगर अकल को बंद ना करे, कोई भी इंसान, कोई भी मजहब का हो, कोई भी सोच का हो, अगर वो अपनी अकल को स्विच ऑफ नहीं करता है, सिर्फ अकल ऑन रख के सोचेगा, तो उसको समझ में जरूर आएगा इंशाअल्लाह। और ये दलाइल कुरान और हदीस से है और इन दलाइल को हम हकायक और आज के जमाने की साइंटिफिक हकीकतों के साथ में कंपेयर करते हुए समझेंगे इंशाअल्लाह। तो जितना अल्लाह की मदद से वक्त इजाजत देगा मैं उतने दलाइल आपके सामने इंशाअल्लाह रखूंगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबके से एक रिक्वेस्ट है, आपके पास अगर स्मार्टफोन है, हाँ स्मार्टफोन अगर है आपके पास, तो थोड़ी सी जगह दो भाई स्मार्टफोन के अंदर। i+ TV का हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, i+ TV का ऐप डाउनलोड करो। 16,000 वीडियोस का खजाना है पूरा उसमें, 16,000 से ज्यादा वीडियोस है, 24 घंटे लाइव टीवी चलता है। बड़े बड़े उलमा इकराम, पूरे 135 बड़े बड़े उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह टीवी पर आते हैं और बड़े बड़े दकातिरा, दुक्तूर, बड़े बड़े स्कॉलर्स आते हैं। और आपके पास मौका है कि उसमें एक लिंक होता है, जब लाइव प्रोग्राम चल रहा होता है तो लिंक होता है, आप लिंक पे क्लिक करके खुद जाके टीवी पे लाइव सवाल पूछ सकते हैं अपना। कोई बात पूछनी है, कोई बात समझनी है तो पूछ सकते हैं। और एक और चीज हमने अभी हाल ही में शुरू किया है, i+ रेडियो। तो रेडियो में कभी ऐसा होता है कि भाई आदमी काम कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, चल रहा है, सफर में है, देख नहीं सकता है, सुन सकता है, तो चलो उस वक्त पे सुन लो। तो i+ TV का ऐप आप डाउनलोड करिए इंशाल्लाह आपके इस मोबाइल में। और स्मार्ट टीवी जिसके पास हो तो घर में स्मार्ट टीवी में भी डाल सकते हैं, 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं। उसका RTMP लिंक आता है, वो अगर आप केबल वाले को देंगे तो केबल पे भी आपके चल सकता है इंशाल्लाह। चलिए तारुफ के बाद अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहली दलील, कोई भी शख्स अगर कहता है कि मैं नहीं मानता कि अल्लाह का वजूद है, मैं नहीं मानता कि गॉड है, कोई ताकत है, सब ऐसे ही बन गया, तो हम उनको वो सवाल पूछेंगे जो कुरान में सूरह तूर में अल्लाह ताला ने सवाल पूछा। सूरा नंबर 52 आयत नंबर 34, अल्लाह ताला ने पूछा सवाल, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या वो किसी बनाने वाले के बगैर बन गए? किसी बनाने वाले के बगैर बन गए। मिन गैरि शैइन यानी कुछ नहीं था, खुद ब खुद बन गए वो लोग, खुद ब खुद। अम हुमुल खालिकून, क्या उन्होंने अपने आप को बनाया? क्या उन्होंने अपने आप को बनाया? अम खलकुस समावाति वल अर्द, क्या उन्होंने आसमान और जमीन को बनाया? बल ला युकिनून, नहीं उनके पास कोई यकीन नहीं है। तो चलो उसको समझते हैं। भाई अगर कोई कहता है कि कोई बनाने वाला नहीं, तो हम उनसे पूछते हैं कि देखो अगर तुम बोलते हो कोई बनाने वाला नहीं तो कुछ जवाब देना पड़ेगा। इसमें 4 में से एक चीज हो सकती है, 4 में से एक चीज, मतलब या तो कायनात जो है ना, इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद बन गई, खुद ब खुद, कुछ नहीं था, खुद ब खुद बन गई, या तो ये हुआ, या तो उसने अपने आप को बनाया, दो, या तो कोई बनी हुई चीज से बना, कायनात जो बनी किसी बने हुए ने बनाया, या तो चौथी चीज किसी ऐसे ने बनाया जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है, ना बिगिनिंग है ना एंडिंग है, वहुवल अव्वल वल आखिर, या तो उसने बनाया। 4 में से एक चीज हो सकती है। 5वीं चीज है तो बताओ।
चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज क्या बोल रहे हैं, हम सवाल उनको पूछ रहे हैं, तुम बोल रहे हो कि भाई कायनात का कोई है ही नहीं। तो पहला सवाल यह है, क्या किसी बनाने वाले के बगैर बन गई? ये तो ऐसी बात है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं और बच्चा जवाब देगा ही, कोई बच्चा जवाब देगा। बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स बोलो 0 शून्य 0 प्लस 0 के बाद जमा करो और एक 0, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? और एक 0 मिलाओ, तीसरा 0, अब क्या मिलेगा? फिर और एक 0 मिलाओ, 0 प्लस 0 मिलाते जाओ 0 प्लस 0 क्या मिलेगा? 0 ही मिलने वाला है। कितने भी 0 मिला दो 0 ही मिलने वाला है। शून्य के ऊपर कितने भी शून्य मिलाते जाओ, आखिर में क्या मिलेगा? शून्य ही मिलेगा। मिन गैरी शैइन, अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो उसमें से कुछ कहां से आएगा? शून्य के बाद शून्य ही मिलने वाला है कि नहीं? तो कोई कह रहा है कि किसी बनाने वाले के बगैर बन गया, कुछ नहीं था, खुद ब खुद बन गया, तो शून्य के बाद तुम्हें शून्य मिलता था, ये कायनात नहीं मिलती थी, है कि नहीं? सोचने वाली बात। अम हुमुल खालिकून, क्या उन्होंने अपने आप को बनाया है? क्या कायनात ने अपने आप को बनाया? ये जो कायनात है ना, पूरा यूनिवर्स, ये जो सृष्टि, ये जो पूरा यूनिवर्स फैला हुआ है, सितारे, आसमान, चांद, सितारे, क्या खुद उसने अपने आप को बनाया? खुद अपने आप को बनाया? खुद अपने आप को बनाया मतलब बनाने से पहले था। अगर अपने आप को किसी ने बनाया, यानी कि बनाने से पहले था। अगर बनाने से पहले था तो बनाने की क्या जरूरत थी? अगर बनाने से पहले खुद अपने आप को बनाया तो बनाने से पहले था, तो बनाने की क्या जरूरत थी? अगर अपने आप को बनाया, ये तो ऐसी बात है जैसे कि मां ने अपने आप को जन्म दिया। किसी की मां ने अपने आप को जन्म दिया, तो जन्म दिया तो इन्हें पहले से थी, तो पहले से थी तो जन्म क्यों दिया? यानी कि ये खुद एक गलत बात है, वाज़ेह बात गलत है। ये हो गई दूसरी चीज। अम खलक़ुस समावाति वल अर्द, क्या आसमान और जमीन को उन्होंने बनाया है? हमने बनाया है क्या हमने बनाया? नहीं, हमने नहीं बनाया। अब ये समझो, हम लोग ये सवाल पूछते हैं ना जब ऐसे लोगों को कि भाई क्या आसमान और जमीन को किसने बनाया, तो बोलते हैं ये जो यूनिवर्स है ना, कायनात है ना, ये कायनात इससे पहले एक दूसरी कायनात थी, उसमें से बन के निकली। ठीक है, ओके। एक ये कायनात कहां से आई? वो लोग बोलते दूसरी कायनात थी, उसमें से बन के ये कायनात निकली। ठीक है, अभी सवाल क्या है? दूसरी कायनात को किसने बनाया? बोले दूसरी जो थी ना, वो तीसरी कायनात से। अच्छा, तीसरी को किसने बनाया? तीसरी को चौथी को किसने बनाया? चौथी को पांचवी। ये तो ऐसी बात है जैसे मिसाल के तौर पे मुझे 500 रुपए चाहिए। अब मैं आपसे कहूं भाई 500 रुपए दो, और आपके भी जेब में नहीं है, तो आप अपने पड़ोसी से पूछते हो भाई साहब 500 दो, और पड़ोसी के भी जेब में नहीं है। फिर वो अपने पड़ोसी से पूछता है, हर कोई अगर से पूछता रहेगा तो 500 रुपए मिलेंगे क्या? अगर सिर्फ पूछते ही रहेंगे तो फिर मिलने वाले ही नहीं है ना। समझ रहे आप? यानी जैसे एक मिसाल लेते हैं, सपोज करो एक सिपाही है, और सिपाही को कहा जाता है देखो निशाने पे तुमने टारगेट लगाया ना, गोली चलाने से पहले पीछे वाले से जरूर पूछना। तो वो पीछे वाले से पूछता है, और पीछे वाले को कहा जाए तुम अपने पीछे वाले से पूछना, और उसके पीछे वाला अपने पीछे वाले से पूछेगा, उसके पीछे वाला अपने पीछे वाले से पूछेगा। हर कोई अगर से पूछते ही रहेगा तो गोली चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। लेकिन यहाँ तो कायनात बन चुकी है, ये कायनात बन चुकी है, वो 500 रुपए मिल चुके हैं। अगर 500 रुपए मिल चुके हैं तो आप बोलेंगे कोई तो है जो मांगे बगैर खुद दिया, और कायनात बन गई है, यानी कि कोई है जो बना हुआ नहीं था, जिसकी कोई शुरुआत नहीं थी, उसी ने बनाया। यही जवाब है। अगर आप बोलोगे ये कायनात को दूसरी कायनात ने बनाया, दूसरी को तीसरी ने बनाया, तीसरी को चौथी ने बनाया, ये तो अंत ही नहीं है इसका। कायनात बनेगी नहीं, गोली चलेगी नहीं, 500 रुपए मिलेंगे ही नहीं। ये बात अकल वालों के लिए, सोचने के लिए बात है। तो 3 तो हो गए गलत, एक ही सही बचा। वहुवल अव्वलु वल आखिर, वो पहला भी है और आखिर भी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला आसमान और जमीन का मालिक है, उसने बनाया। सिंपल। ये हो गई हमारी पहली दलील। आज हम रात में इंशाअल्लाह कई दलाइल ऐसे देखने वाले हैं। ये हो गई पहली दलील। किस चीज की दलील? देखो, एक ही चीज समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये हो गया एक तरीका, जैसे हमने बताया। हम अभी अलग अलग तरीकों से इंशाअल्लाह देखेंगे सेम बात। अब आते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका सोचो
कि आप घर में जाते हो और वहां पे आपको बिरयानी मिलती है। हाँ, बिरयानी। अभी सुना था मैंने कल कोई तूफान आया था भाई, तूफान। हाँ हाँ, तूफानी हवाएं चली थी। तो आपको कोई कहता है कि भाई बिरयानी कैसे बनी? ऐसा हुआ, वो जो हवाएं चल रही थी ना, तो हवाओं में सब मसाले उड़े, चावल उड़ा, सब चीज उड़ करके ऐसे मिक्स होके बिरयानी बन गई। ऐसे बिरयानी बनती है? कोई अगर बोले ऐसे बन गई तो आप मानने वाले हो? ऐसे कोई बिरयानी नहीं बनती। कितने भी तूफान आ जाए, बिरयानी नहीं मिलने वाली आपको। हमारा पिंडाल उड़ गया, ये पिंडाल जिसमें प्रोग्राम था, लेकिन बिरयानी नहीं मिलने वाली। बराबर। अल्लाह ताला कबूल करे आप सबकी कोशिशों को कि अपने रातों रात माशाल्लाह खड़ा कर दिया। अल्लाह कबूल करे, या दिनों दिन। हाँ, अल्लाह कबूल करे, बारक। तो अब यहाँ पे समझो, ये जो कायनात है ना, ये कायनात जो है, हम अलग अलग एंगल से ये पॉइंट को समझेंगे। हाँ, ये जो कायनात है, इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये देखो, ये मोबाइल है मेरा, ये मैं इसको छोड़ा, नीचे गिरा। क्यों नीचे गिर रहा था? क्यों? क्योंकि कुव्वत कशिश है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसको नीचे खींच रही है। क्या आपको मालूम है ये जो कुव्वत कशिश है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाँ, ये कुव्वत कशिश आप कहीं भी कायनात में जाओ, जमीन पे हो, आप जाओ चांद पे जाओ, कोई और सितारे पे चले जाओ, कहीं भी कायनात में चले जाओ, इसका फॉर्मूला सेम है। ये जो कुव्वत कशिश है, ये दो चीजों के दरमियान में होती है। एक तरफ है धरती, ये जमीन, दूसरी तरफ है मोबाइल। तो जो चीज बड़ी है, ज्यादा उसका मास है, वो छोटी चीज को खींचेगी। ये इसका फॉर्मूला है, पूरा साइंस में पढ़ाते हैं फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला सिर्फ जमीन पे नहीं है, वही सेम फॉर्मूला पूरी कायनात में कहीं भी जाओ वही है, सेम। इसको कहते हैं कॉस्मिक कांस्टेंट। पूरी कायनात में ये एक ही फॉर्मूला चलता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी कुछ बता रहा है, ये फॉर्मूला कुछ बता रहा है। ऐसे अभी तक हम लोगों को 204 कॉस्मिक कांस्टेंट अभी तक साइंस को मिले हैं, जो पूरी कायनात में सेम फॉर्मूला है। और वो 204 कॉस्मिक कांस्टेंट में से तकरीबन 49 ऐसे हैं जो कायनात की शुरुआत में वैसे के वैसे थे। जैसे ये कुव्वत कशिश है ना, हमारी जो जमीन बनी, कैसे बनी मालूम है? ये पहले ना धुआं थी, फिर धुएं से भूसा थी, धुआं थी, और वो कुव्वत कशिश ने खींची। कहते हैं कि अगर ये कुव्वत कशिश का जो फॉर्मूला है ना, अगर ये थोड़ा सा और पावरफुल होता, यानी जो फोन जो स्पीड में गिर रहा है, ये इससे कट करके फास्ट स्पीड में आता था, तो जमीन जो बनी, सितारे जो बने, वो सब और जल्दी बन जाते थे। जल्दी बनते थे तो जल्दी खत्म भी हो जाते थे, और ये कायनात अभी तक रहती ही नहीं। परफेक्ट बना हुआ है। ये जो ग्रेविटी का फॉर्मूला है ना, ये एकदम परफेक्ट है। ये एक नहीं, हर फॉर्मूला जो कायनात का है एकदम परफेक्ट है। कोई कहे हाँ होते होते शायद सही बन गया, नहीं, साइंस बताता है कि कायनात का सबसे पहला सेकंड नहीं, जब कायनात बनी उसका पहला सेकंड नहीं, पहला पिको सेकंड। पिको सेकंड यानी 0 के बाद, यानी एक आधा सेकंड भी नहीं, 1/10 भी नहीं, कई सारे 0 के बाद में एक आएगा, यानी कि बहुत ही बारीक सेकंड, पिको सेकंड, बहुत ही बारीक हिस्सा सेकंड का। उसके अंदर ही ये चीज फॉर्मूला सही सेट नहीं हुआ होता तो कायनात ही नहीं बनती थी। ये बनी इसलिए क्योंकि परफेक्ट है। अब हमारी बिरयानी में मसाला, नमक जितना जाना है उतना जाना है, हाँ, जितना जो सारे मसाले जाने उतना जाना है। अब बहुत ज्यादा नमक चले जाए तो बिरयानी हो जाएगी खराब। तो कोई तूफान से उड़ करके कोई मसाला बोले नमक उड़ा, तो उतना के उतना सही नमक कैसे गया अंदर? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? अगर कोई बोले भाई कल के तूफान में वो मसाला जो उड़ा था ना तूफान की हवाओं में, उससे बिरयानी बनी, तो सवाल उठता है कि बिरयानी में जो जो नमक और मसाले जाने हैं, हाँ, वो जितना जाना है उतना ही कैसे गया? इससे पता चलता है कि कोई तो था जिसने बिरयानी बनाया, जितना नमक डालना था उतना नमक डाला, जितने सब मसाले बना के जितना पकाना था उतना पकाया, तो जाके बिरयानी बनी। सही है ना? अब ये कायनात के अंदर कोई कहे कि खुद ब खुद हो गया, तो कई सारे साइंटिस्ट का मैंने कोटेशन अपनी वीडियो में बताया है, और उनमें से यू रॉस वो एक मिसाल कहते हैं ये तो ऐसी बात है, साइंटिस्ट कहीं कह रहे हैं, कहते हैं ऐसी बात है जैसे कि मान लो कि कोई पुरानी गाड़ियां होती है ना, पुरानी गाड़ियां, पुरानी मशीन सब एक जगह पे डंप की हुई रखी हुई है, वहां पे एक टॉर्नेडो आ जाए। टॉर्नेडो ऐसा तूफान होता है जो गोल 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 घूमता है बहुत तेजी से,
बोले वैसे जो मशीनें सब रखी हुई थी वहां जोरदार ऐसा तूफान आया और वो तूफान से ऐसा हुआ कि सब मशीन घूम करके एक नया एरोप्लेन बन गया। ऐसा हो सकता है कि कल के तूफान जो आया उसके अंदर हवा उड़ रही थी तो उड़ उड़ के वो बिरयानी भी बन गई और एक नई गाड़ी बन गई खुद ब खुद। हाँ, ये तो ऐसी बात है जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, धमाका होता है ना, धमाका ब्लास्ट होता है, तो कहीं पर जैसे कायनात जो है ये बनी है तो एक बिग बैंग से बनी है, बहुत बड़े धमाके से बनी है, साइंस हम लोगों को बताता है। ठीक है, हम ये पूछते हैं कि वो बिग बैंग जो धमाका हुआ इसकी एक मिसाल ले लो। मान लो कि कोई जगह पे ऐसी जो गाड़ियां वगैरह सब रखी वहां पे ब्लास्ट हो जाए, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए और वो जो पुर्जे उसके हिस्से उड़े, ऐसा उड़े कि उड़ करके एक फ्रिज बन गया नया। ऐसे हो सकता है कि एक नया फ्रिज बन गया, नई गाड़ी बन गई, तो कितने भी ब्लास्ट हो जाए गाड़ी नहीं मिलने वाली। मेरे भाइयों सही बात क्या है कि ये सारी चीजें प्लानर के बगैर, बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकती। ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही है कि बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकती, और वो बनाने वाला इल्म वाला है, वो ताकत वाला है। सोचो ये जो कायनात है ना हमारे पास सामने, सितारे, चांद, सितारे, सूरज, कितना बड़ी कायनात है मालूम है? रोशनी जो तेजी से जाती है ना वो 9300 करोड़ साल तक रोशनी जाएगी तो एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचेगी। अभी तक की कायनात हम लोगों को इतनी मालूम है। सोचो अगर छोटी सी कायनात होती, छोटी सी, तो हम लोगों को छोटा सा तारुफ मिलता। यहां पे इतना बड़ा तारुफ मिल रहा है कि सोचो कायनात इतनी बड़ी तो बनाने वाला कितना बड़ा, हम उसके बंदे हैं। बगावत मत करो उसके खिलाफ बच के कहां जाओगे? जिसने तुम्हें बनाया, तुमने अपने आप को नहीं बनाया। उसकी मर्जी के आगे सरेंडर हो जाओ, ये समझदार इंसान की निशानी है। देख लो कायनात को, हर चीज उसके हुक्म के ताबे चल रही है। तुम भी ताबे चलो, तुम भी अपनी मर्जी को झुका दो, उसकी मर्जी के आगे अपनी मर्जी को झुका दो। समझदारी है ये, समझदारी है। तो जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया, ये कायनात तारुफ दे रही है, बनाने वाले का तारुफ दे रही है कि कोई कायनात को देख करके ये पहचाने कि कायनात इतनी बड़ी तो मालिक बनाने वाला कितना बड़ा, वो हुवल अकबर, वो सबसे बड़ा है। हाँ, सबसे बड़ा है। तो मेरे भाइयों इतना ये कायनात को देखकर समझ में आ रहा है कि बनाने वाला बहुत इल्म वाला है, बहुत ताकत वाला है। वो उससे पहले से था, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। खालिक अलग है, मखलूक अलग है। खालिक की इबादत करो, क्रिएटर की इबादत करो, क्रिएशन मखलूक की इबादत मत करो। तो ये हो गई हमारी दूसरी दलील। तीसरी दलील की तरफ चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी मैं सुना माशाल्लाह ऐलान सुन रहा था, आप लोग मस्जिद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी बनाने की कोशिश, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब प्लान बनता है, प्लान एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसका प्लान बनता है कि भाई बिल्डिंग में इस्तिंजा खाने यहाँ रहेंगे, सीढ़ी यहाँ रहेगी, दरवाजा यहाँ रहेगा, ऐसे ऐसे दीवारें रहेगी, ऐसी ऐसी प्लानिंग होगी। प्लान होता है ना। सोचो एक पूरे शहर का प्लान आपको मिलता है। प्लान देखकर आप क्या सोचेंगे? खुद ब खुद बन गया ये प्लान देख के ऐसा सोचेंगे ना कि किसी डिजाइनर ने बनाया, कोई आर्किटेक्ट ने बनाया तो प्लान बना। मेरे भाइयों अभी मैं बता रहा था कि ग्रेविटी का फॉर्मूला है पूरी कायनात में एक ही है। ऐसे नहीं कि दरहम बरहम मामला है, कुछ भी कहीं भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। प्लान से चल रहा है, पूरी कायनात प्लानिंग से चल रही है। सूरज, चांद, सितारे पूरे प्लान से चल रहे हैं। कुरान में आता है बिहुस्बान, बहुत बारीक हिसाब से चल रहे हैं। सूरज और चांद सितारे कैसे चल रहे हैं? बारीक हिसाब से चल रहे हैं। सोचो जिसने सूरज, चांद, सितारे को बारीक हिसाब से चलाया, क्या वो हमारा हिसाब नहीं करेगा? क्या हमारा हिसाब नहीं होने वाला है? सोचो। अब ये जो प्लान है, प्लान को देखकर क्या पता चलता है? प्लानर के बारे में मालूम पड़ता है। जैसे एक बहुत बड़े साइंसदान गैलीलियो ने कहा, द बुक ऑफ नेचर इज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कि जो कुदरत की जो जुबान, जो किताब है, कुदरत की किताब जो है, नेचर की किताब, ये मैथ्स हिसाब की जुबान में लिखी हुई है। हर चीज हिसाब से चल रही है। प्लान देखकर क्या पता चल रहा है? प्लानर के बारे में मालूम पड़ रहा है। कैसे पता चल रहा है? प्लानर के बारे में मालूम पड़ रहा है। ये हो गई हमारी तीसरी दलील। चौथी दलील, अब हम आते हैं इंसान की तरफ। पता है आपको इंसान जो है ना, इसका जो सबसे छोटा हिस्सा
जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसको सेल बोलते हैं। सेल सबसे बारीक हिस्सा जो आंख से भी नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोप से बहुत बड़ा करके देखते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ये सेल है। सेल कोई भी जीवित प्राणी, कोई भी जिंदा चीज का सबसे छोटा हिस्सा सेल होता है। सेल के अंदर जब झांक के देखे तो पता चला कि वहां तो पूरा सिस्टम से काम चल रहा है। यहां तक आके जो जानदार चीजें हैं उनकी सेल को जब बड़ा करके देखे, और एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया था जिसमें 20 किलोमीटर बड़ी जगह पर सेल को अरेंज करके बताया गया, तो देखा कि पूरा एक शहर जैसा निजाम है, सिस्टम है, एक शहर जैसा। एक सेल जो होती है ना बारीक सी, उसके अंदर सेल के अंदर पूरे शहर जैसा निजाम होता है। सवाल यह है कि वो बारीक सी सेल क्या खुद से बन गई? बताओ, खुद से बन गई? वो शहर खुद से बन गया या कोई बनाने वाला है, डिजाइनर है जिसने उसे बनाया? अच्छा, सेल के अंदर जब जाते हैं तो उसके सेंटर में, उसके बीच में एक चीज है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो डीएनए जो सुनते हैं ना, डीएनए, वहां डीएनए वहां पे होता है। अब डीएनए के अंदर जाके देखे तो पता चला कि डीएनए में ना मालूमात लिखी हुई है। बोलते हैं ना डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। डीएनए क्या है? डीएनए के अंदर पूरी मालूमात है कि आपके आंखों का रंग क्या रहेगा, आपका कद कितना रहेगा, आपकी बॉडी कैसी रहेगी, सब डीएनए के कोड से बनती है। डीएनए में कोडिंग मिली। कोडिंग कितनी बड़ी? कोडिंग को निकाल करके अगर कागज पे लिखे, कितने कागज भरेंगे मालूम है? डीएनए की कोडिंग को निकालते हैं और पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग, अल्लाह ने हमें ताकत दी कि भाई एक और निशानी देख लो। अल्लाह ने हमें निशानी दी देखने के लिए, हम सब भाइयों को, सारी दुनिया के इंसानों के लिए एक निशानी है कि डीएनए के कोड को जब पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद मालूम पड़ा कि उसको निकाल करके लिखते हैं तो कितने कागज भरेंगे? कुछ आइडिया है? आपने एनसाइक्लोपीडिया देखा है? एनसाइक्लोपीडिया होती है ना, बड़ी मोटी किताब, हाँ, पूरा लिखा हुआ उसके अंदर। पूरी एनसाइक्लोपीडिया की एक जिल्द भरेगी, एक किताब भरेगी, 106 जिल्दें, वॉल्यूम्स, 106 किताबें भर जाएगी। इतना कोड वो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए के अंदर इतनी सारी मालूमात है, वो लिखते हैं तो 106 जिल्दें भर जाएगी, इतनी मालूमात है। और ये जो मैं जो आते ओरल बोल रहा हूं ना, मेरी वीडियोस है जिसके अंदर मैंने ये प्रूफ के साथ बताया है सब। तो ऐसे नहीं कि भाई जुबानी बात कर रहा हूं खाली हवा में, प्रूफ के साथ बातें हैं। 106 किताबें जिल्दे भर जाएगी, इतना मटेरियल है, मैटर और इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी मालूमात जो इंटेलिजेंट, यानी कि जो समझ से इल्म वाली बातें जो गाइड कर रही है हमारे पूरे प्रोसेस को। अब सवाल क्या है खुद से आ गया डीएनए, उसके अंदर इतनी मालूमात खुद से आ गई। कोई बनाने वाला प्रोग्रामर जिसके इल्म से वो चीज बनी, कहां तो कायनात इतनी बड़ी, कहां तो डीएनए इतना छोटा, उसके अंदर इतनी सारी मालूमात, कहां तो कायनात इतनी बड़ी, हर चीज अल लतीफ, सबसे बारीक से बारीक चीज को कंट्रोल करने वाला अल्लाह है। हर बारीक से बारीक चीज पर कुदरत रखने वाला, इल्म रखने वाला अल्लाह है। मेरे भाइयों, अब यहां पे सोचो, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं, पता है हमारे जो ऐप चलते हैं ना, उसके पीछे कोडिंग होती है, कोडिंग सॉफ्टवेयर का कोड होता है। अब वो कोड प्रोग्रामर जो होता है ना, बैठ कर लिखते हैं, तो वो ऐप जो चलता है वो कोडिंग से चलता है। सोचो अगर किसी ने वो कोडिंग को लेकर के पूरा मिक्स कर दिया, सब जंबल कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या होगा? उससे अच्छी ऐप बन जाएगा क्या? ऐप खराब हो जाएगा, कोडिंग खराब हो जाएगी ना। स्क्रैबल खेलते, स्क्रैबल बच्चे लोग स्क्रैबल खेलते हैं, जहां पे ABCD अल्फाबेट्स होते हैं, उससे लफ्ज अल्फाज बनाते हैं। कोई आके पूरा हिला डाले तो क्या होगा? खराब हो जाएगी ना गेम। अब सोचो ये जो इतनी बड़ी डीएनए का कोड है, ये कैसे आया? कोई सोचता क्यों नहीं है? कितनी बात अजीब बात है कि जो साइंसदान जो अपने आप को क्लेम करते हैं, इस चीज में आके दिमाग को ऑफ कर डालते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर आपको फोन नंबर लगाना है, कॉल लगाना है, फोन में कितने नंबर होते हैं? 10 नंबर होते हैं ना। जो भी नंबर होता है फोन नंबर में 10, मोबाइल नंबर में 10 नंबर होते हैं ना। अब एक प्रॉब्लम है कि आपको जिन्हें कॉल करना है उनका नंबर ही नहीं मालूम है, लेकिन कॉल करना है। तो आप ऐसे ही अंधेरे में फोन घुमाना शुरू करते हो, कोई भी नंबर लगाए, एक नंबर तो सही लग जाएगा। तो ऐसे आप एक एक करके सब नंबर लगाते हो। मान लो एक एक को फोन लगाने में आपको, सपोज करो एक फोन अगर आप 20 सेकंड में लगाओगे, फिर दूसरा फोन 20 सेकंड, फिर तीसरा फोन और 20 सेकंड लगाए, चेक करें है कि नहीं, तो आपको 9,500 करोड़ साल लगेंगे सही नंबर लगाते। अगर आपको नंबर नहीं मालूम है
10 डिजिट में सही नंबर लगाने में 9,500 करोड़ साल लगेंगे, और कितने सारे रॉन्ग नंबर लगेंगे तो एक सही नंबर लगेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि भाई 10 नंबर का ये फोन नंबर अगर नहीं है आपके पास सही, ऐसे ही बाय चांस लगाने का सही नंबर, तो 9,500 करोड़ साल लगेंगे, कैलकुलेशन मैंने बताया है। तो ये कायनात के अंदर जो डीएनए बनी हुई है, कायनात नहीं, हमारे जिस्म के अंदर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, वो डीएनए के अंदर सारी मालूमात आने में खुद से कैसे आ गई, खुद से कैसे आ गई? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? कितना दिमाग ऑफ करेंगे? मतलब कोई अगर सारी चीजें देख करके अगर दिमाग को ऑफ करता है तो क्या करेंगे हम लोग? ये डीएनए गवाही दे रहा है, ये सेल गवाही दे रही है कि खालिक है, खालिक कायनात है, गवाही दे रही है। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, वो सेल के अंदर जब झांकते हैं तो एक होता है प्रोटीन, बोलते हैं ना प्रोटीन, खामोशी प्लीज, प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, जरा आप लोग आवाज ना करें प्लीज, ऐलान कर दीजिए, जितने ऐलान करें। तो पानी, ये जरा पानी देंगे, रुकिए देखिए, अल्लाह ताला आसानी करे भाई, किसी कोई पता हो ऐसी चीजों में हेल्प करते एक दूसरे की। हाँ चलें, तो अब हम ये देख रहे हैं कि भाई फोन नंबर की मिसाल हमने देखे। अब मैं बात कर रहा था प्रोटीन के मॉलिक्यूल। वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल में 20 अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड नाम की चीज मिलती है ना, जैसे एक रेसिपी बिरयानी बनती है तो उसमें इंग्रेडिएंट जाते हैं ना, क्या क्या चीजें अंदर जाएगी, तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर 20 अमीनो एसिड होते हैं। और कायनात में देखें नॉर्मली 150 अमीनो एसिड होते हैं, उसमें से 20 कौन से वो जाएंगे, और वो सही ऑर्डर में जाना जरूरी है। इसको कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि एक सही चांस मिलने के लिए, जैसे होता है ना 100 में से 1, 100 में कितने शून्य होते हैं? 2। ऐसे एक के बाद में 265 शून्य लगाओ, जीरो लगाओ, उसमें से एक सही, बाकी सब गलत। प्रोटीन मॉलिक्यूल सही बनने में गवाही दे रहा है वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल, वो सेल, वो डीएनए क्या गवाही दे रहा है कि खालिक है, बनाने वाला है, इल्म वाला है, हिकमत वाला है, अल अलीम अल हकीम। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, पेंट के डब्बे होते हैं, पेंट के डब्बे, सोचो कि पेंट के डब्बे रखे हुए और वहां पे धमाका हो जाए, और धमाके से पेंट ऐसे उड़ा कि उड़ करके कोई कहे कि वो पेंट से एक एनसाइक्लोपीडिया बन गई। वो उड़ा, पेंट ऐसे उड़ा, या जो तूफान आया था उसमें पेंट उड़ करके ऐसा गिरा कि एनसाइक्लोपीडिया बन गया। तो ऐसे थोड़ी बनती है एनसाइक्लोपीडिया, ऐसे नहीं बनती है। एनसाइक्लोपीडिया बनाना है, कोई किताब बनाना है तो उसके पीछे रिसर्च होती है, एडिटिंग होती है, लिखते हैं, डिजाइनिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, बाइंडिंग होती है, बस 50 चीज होती है तो जाके वो किताब बनती है। ऐसे ही थोड़ी बन जाती है पेंट के डब्बे उड़ करके वो किताब बन गई। यानी अंधविश्वास की हद होती है, अंधविश्वास। तो जो लोग खालिक का इनकार करते हैं ना, अंधविश्वासी लोग होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं आंखें बंद कर। तो हमने क्या देखा अभी था कि भाई एक सेल नहीं बन सकती, डीएनए नहीं हो सकता, प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, ये मिसालें हैं। अब आगे सुनो, केमिकल होते हैं ना कि चीजें मिलाओ, मिला करके क्या बना सकता है? एक सेल बना सकता है इंसान? नहीं बना सकता। लेकिन आगे और प्रॉब्लम है, जैसे एक होता है हार्डवेयर और एक होती है सॉफ्टवेयर। एक होता है सेल, जैसे मिसाल के तौर पे एक दिन हम मरेंगे तो जिस्म रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा, लेकिन जिस्म में से जान निकल जाएगी। जिंदगी जो है ना, जान किसको बोलते हैं? जान। मतलब कोई सेल तो बना नहीं सकते हम लोग, अगर कोई बना भी सकता, जो बना नहीं सकता है, अगर ऐसा होता तो जान कैसे डाल रहे हैं उसमें? हम जान नहीं डाल सकते। कितने भी केमिकल लो, मिलाओ, जान नहीं आने वाली उसके अंदर। सही है कि नहीं? जान आना अलग बात है। अच्छा, जान के बाद हमारे पास क्या है? कॉन्शियसनेस बोलते हैं, मतलब एहसासात है। चीजों में कभी हमें खुशी होती है, कभी गम होता है। एक ही चीज से अलग अलग लोगों में अलग अलग एहसासात होते हैं, अलग अलग फीलिंग होती है। ये एहसास कैसे आ सकते हैं? मतलब कायनात में मटेरियल से तो एहसास नहीं पैदा होता है ना, मटेरियल से और एक मटेरियल बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर बिग बैंग में बोले धमाका हुआ, धमाके से कुछ और मटेरियल बना, वो धमाके से जो मटेरियल होता है कुछ और शक्ल में आएगा। जान तो नहीं आ सकती, एहसास तो उसमें नहीं आ सकता। दलील है कि नहीं? चलिए अगला सवाल, अगली दलील। अब मैं अगली दलील आपसे पूछता हूं, आप ये सवाल का जवाब बताओ। हम में कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई ताकत वाला है, कोई कमजोर है, कोई सेहतमंद है, कोई अपाहिज है। अलग अलग हालात है।
अलग अलग हालात में हम सबका इम्तिहान हो रहा है, अलग अलग हालात में हमारा इम्तिहान हो रहा है। अल्लाह हमें अलग अलग हालात से आजमा रहा है कि कोई अमीर है, अब उसको ज़कात भी देना है, मस्जिद का ऐलान होता है तो मस्जिद में भी ताउन करें। एक गरीब है जिसके पास पैसे ही नहीं है, हो सकता है उसने अपने 1 रुपया दे दिया, उसकी जेब में 2 रुपए थे, उसने 1 रुपया दे दिया, बहुत बड़ी चीज है वो 1 रुपया उसके लिए। किसी की जेब में 100 रुपए थे, उसने 10 रुपए दे दिया, और किसी के पास करोड़ों है, उसने 100 रुपए दिया तो कोई वैल्यू नहीं 100 की। हालात के हिसाब से अल्लाह हमें आजमाएगा। अब हमारे पास जो सवाल का जवाब है ना, वो जवाब किसी के पास नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस है दर्ज, कि अल्लाह ताला कहता है, इज़ब तलैतु अब्दी बिहबीबतई, जब मैं बंदे को आजमाता हूं उसकी 2 प्यारी चीजों से, 2 प्यारी चीजों से, यानी उसकी 2 आंखों से मैं उसे आजमाता हूं। फसबरा, और वो उस पर सब्र कर ले, अव्वतु मिनहुल जन्नह, उसके बदले में उसे जन्नत मिलेगी। मतलब कि 2 प्यारी चीजें हैं, आंखें, अगर अल्लाह किसी की ले ले, वो नाबीना है, अंधा है, इस पे सब्र कर लिया, इसका कोई बदला नहीं सिवाय जन्नत के। आपको और मुझे तो बहुत मेहनत करनी है जन्नत तक पहुंचने के लिए, और वो जो नाबीना इंसान है उसको जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी, सिर्फ सब्र करे, ईमान के साथ जिंदगी गुजार ले, जन्नत पहुंच जाएगा। और हम लोगों को क्या करना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत आजमाइशों में सब्र करना है। हालात के हिसाब से अल्लाह बंदों को आजमाता है। अब आप बताओ, कोई अगर अल्लाह पे किसी का ईमान नहीं है, तो वो आप बताओ उसके पास क्या जवाब है इस शख्स के लिए जो नाबीना है, जो हो सकता है गरीब है, जो हो सकता है परेशान है, जिसके पास पैसे नहीं है अपनी जरूरत के लिए, जो हो सकता है अपाहिज है, जो हो सकता है तकलीफ में जिंदगी गुजार रहा है, उनके पास क्या जवाब है? हमारे पास जवाब है। हमारे पास क्या जवाब है कि दुनिया की जिंदगी सब कुछ नहीं है, मरने के बाद जिंदगी है। जिसने पहली बार बनाया उसके लिए दूसरी बार बनाना कोई मुश्किल है क्या? जिसने पहली बार बनाया, ज्यादा मुश्किल क्या है? पहली बार बनाना ज्यादा मुश्किल है ना कि दूसरी बार? जिसने पहली बार बनाया क्या वो फिर से नहीं बना सकता? जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया क्या वो हमें नहीं बना सकता? जो मुर्दा जमीन को मुर्दा हो जाने के बाद, बारिश आने के बाद जिंदा कर देता है, हरा भरा कर देता है, वो क्या हमें जिंदा नहीं कर सकता? क्या अच्छों को अच्छाई का बदला नहीं मिलेगा? क्या बुरों को बुराई की सजा नहीं मिलेगी? हमारे पास सवाल का जवाब है कि वो जो अपाहिज है, नाबीना है, तकलीफ में है, आखिरत के एतबार से उसके ऊपर कुछ बुरा नहीं हो रहा है। मैं आपको मिसाल देता हूं। सोचो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब हाथ की हड्डी टूट गई, प्लास्टर होता है ना, प्लास्टर बांध के अभी उसको 2 महीना उतने दिन तक प्लास्टर लगा के तकलीफ में जिंदगी गुजारनी। लोग आके बोलेंगे कितना बुरा हो गया इसके साथ, लेकिन हमारा ईमान है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबल लि अम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला तो कितना अजीब है, इन्ना अम्रहु कुल्लहु खैर, हर हाल में उसके लिए खैर है। इन असाबतहु सर्रा, अगर उस पे खुशी आती है, शक्र फकाना खैरन लहू, शुक्र करता है वो अच्छा होता है। वो इन असाबतहु दर्रा, अगर परेशानी आती है, सब्र फकाना खैरन लहू, सब्र करता है वो भी अच्छा होता है। सही मुस्लिम की हदीस। तो मतलब मोमिन का मामला क्या है? परेशानी आती है, सब्र करता है, अच्छा होता है। चलो मैं आपको मिसाल देता हूं। ये जो एक्सीडेंट हुआ ना, सोचो कोई ऐसा शख्स है जिसके पास नेकियां है ना, कयामत के दिन नेकियां कहां जाएगी? तराजू में। एक तरफ सारी नेकियां, दूसरी तरफ सारे गुनाह। तो कोई ऐसा है जिसके पास नेकियां है ना कम है, गुनाह भारी है, कहां जाने वाला है? गुनाह भारी है तो कहां जाएगा? जहन्नम जाना है। कोई दोस्ती तो काम नहीं आएगी, कोई दोस्त आके तो नहीं लेने वाला है, कोई अपनी एक नेकी नहीं देने वाला है, माँ बाप भी बच्चे की मदद नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ क्या है, अब वो मरेगा तो जहन्नम जाने वाला है। लेकिन फिर हो गया उसका एक्सीडेंट, हाथ टूट गया, परेशानी हुई, तकलीफ हुई, सब्र किया। सब्र करते हैं तो गुनाह क्या होते हैं? माफ होते हैं। गुनाह माफ होते हैं। एक कांटा चुभता है ना, कांटा ईमान वाले को, तो उसके उतने गुनाह माफ होते हैं। अब उसकी तो हड्डी टूट गई थी, उसने सब्र किया तो गुनाह क्या हुए? माफ हुए। सब्र किया, नेकी मिली। अब उसका तराजू हो गया ऐसा कि अब नेकी भारी है, गुनाह हल्के हो गए। अभी मरेगा ना तो जन्नत जाने वाला है।
जन्नत जाने वाला। और जन्नत कितने टाइम के लिए? ऐसा नहीं कि 1 साल की एंट्री फिर बाहर निकलो, हमेशा खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा के लिए। भाई जिंदगी आखिरत की कितनी बड़ी है, खैरु अबका। जन्नत क्या है? खैर है और बाकी रहने वाली। आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी, जहन्नम हमेशा हमेशा, जन्नत हमेशा हमेशा। हमेशा किसको बोलते हैं भाई? ये हम जो जी रहे हैं 25, 50, 60, 70 साल की जिंदगी, और आखिरत क्या है? हमेशा हमेशा। यानी क्या है बोलो? 1 करोड़ होता है ना, 1 करोड़ कुछ नहीं है हमेशा के सामने। 100 करोड़ कुछ नहीं है, 1000 करोड़ कुछ नहीं है, 1 लाख करोड़ कुछ नहीं है, हमेशा उससे भी बड़ा है। अब ये थोड़े टाइम की तकलीफ, हमेशा की खुशी। तकलीफ है लेकिन हमेशा की खुशी है। तो ये हमारे पास जवाब है, हमारे पास। उनका क्या हाल है मालूम है? जो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता कि गॉड है। हम कहते हैं इस सवाल का जवाब तो बताओ, तुम्हारे पास कोई जवाब है? उनके पास कोई जवाब नहीं। जो अपाहिज है, जो गरीब है, तकलीफ में है, बोले मायूसी है उसके लिए, तकलीफ की जिंदगी है। हम कहते नहीं, मोमिन मायूस नहीं होगा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करेगा, हर हाल में खुश रहेगा। खुशी यहाँ है, मालदारी यहाँ है, गरीबी भी यहाँ है दिल में। हाँ, अलगिना फिल कल्ब वल फक्र फिल कल्ब। मालदारी दिल में है, गरीबी भी दिल में है। मोमिन का मामला क्या है? यहाँ पे तकलीफ हो रही है, वहां का मामला आसान हो रहा है। अरे भाई एक मिसाल देता हूँ, मोबाइल से फोटो लेते हैं, अब फोटो को जूम करके बड़ा कर सकते? बड़ा हाँ करो, एक बार कभी करके देखो, जूम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इतना बड़ा करो कि फिर क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है। हम अभी उस हाल में दुनिया में। यहाँ पे क्या है, सामने कई बार चीजें होती है, समझ में नहीं आता है। आखिरत में जाके जब देखेंगे ना तो सब समझ में आएगा। जूम आउट मतलब अभी छोटा करो कि दिखाई दे कि पिक्चर क्या है, फोटो क्या है। यहाँ पे क्या है? अपाहिज है एक इंसान, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के पास पैसे कम है, हमारे पास जवाब है, उनके पास जवाब नहीं है। अब एक मिसाल से समझो कि अगर मान लो इस सवाल का जवाब नहीं हो तो क्या होगा मालूम है? किसी के पास तकलीफ है, परेशानी है, जवाब नहीं है, हमारे पास ईमान की बुनियाद पर जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में खैर ही होता है, मोमिन के साथ अच्छा ही होता है, मोमिन के साथ बुरा होता ही नहीं है। लेकिन उनके पास जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं है तो क्या मिलता है मालूम है? फ्रस्ट्रेशन मिलता है। मतलब आदमी अंदर अंदर तपता है, अंदर अंदर परेशान होता है, परेशानी होती है। और मालूम है क्या? कितने सारे लोग ऐसे परेशान होकर गुनाह का रास्ता ले लेते हैं, जुर्म का रास्ता ले लेते हैं। कितने सारे जो चोरों की कहानी सुनते हैं ना, डॉन बन गया। बोले क्यों डॉन बन गया? बोले मैं तो जॉब के लिए गया था, जॉब नहीं मिल रहा था, ट्राई किया, फिर चोर बन गया, मैं डॉन बन गया, डाकू बन गया। क्यों बन गए डाकू? क्यों बन गए? क्योंकि अच्छे से ट्राई कर रहा था, फिर नहीं मिला। ये होता है हाल। लेकिन हमारा क्या मामला है? हमारे पास जवाब है, हर हाल में खुशी है, शुक्र करेंगे, सब्र करेंगे, अच्छा मिला शुक्र करेंगे, घमंड नहीं करेंगे, तकलीफ आई सब्र करेंगे। तो ये है हमारी असलियत, ये है हमारी रियलिटी, और ये हमारे पास जवाब है। तो ये हो गया हमारा अगला प्रूफ। क्या प्रूफ? तकलीफों के बारे में आपके पास क्या जवाब है, हमारे पास जवाब। अगला सवाल, अगली दलील लेते हैं। अगली दलील मेरी, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। माओ ज़ेडोंग नाम का एक डिक्टेटर था, बादशाह था, रूलर था, हाकिम था चाइना में। माओ ज़ेडोंग जिंदगी में बहुत सारे जुल्म किए उसने। उसकी जुल्मों की दास्तानों की पूरी कहानी टोटल मारे हैं तो तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत उसके हाथों हुई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 3 करोड़ से ज्यादा। अडोल्फ हिटलर मालूम है आपको? हिटलर जर्मनी के अंदर जो डिक्टेटर था, उसने तकरीबन उसकी पूरी जिंदगी का टोटल मारे तो तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों की मौत उसकी वजह से हुई। अब मेरा सवाल क्या है? सोचो तुमने अडोल्फ हिटलर को जिंदा पकड़ लिया या माओ ज़ेडोंग को पकड़ लिया जिसने 3 करोड़ लोगों को मारा, और तुमने उसे पकड़ लिए, क्या सजा दे दोगे? क्या सजा दे दोगे? बोलो। मौत की सजा। लेकिन वो तो एक आदमी को मारने की सजा हुई, उसने तो 3 करोड़ लोगों को मारा। क्या जवाब है आपके पास? नहीं है जवाब। जो लोगों का आखिरत पे ईमान नहीं है, हमेशा की जिंदगी पे ईमान नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं। अच्छा, कितनी बार मुजरिम पकड़े ही नहीं जाते? कितनी बार मुजरिम पकड़े जाते हैं लेकिन जुर्म साबित नहीं हो पाता?
गवाह नहीं मिल पाते, प्रूफ नहीं मिल पाता। कितनी बार ऐसा होता है कि जुर्म करने के बाद उसका कोई जुर्म को जुर्म, कितने जुर्म होते हैं उसको सजा ही नहीं समझाया, उसको जुर्म ही नहीं समझाया था। जैसे आप किसी को दिल जुबान से तकलीफ दो, कानूनन साबित नहीं कर सकते कि उसने मुझे तकलीफ दी इसलिए उसको सजा दो। अल्लाह के पास है लिखा हुआ, हमारे पास जवाब है कि कोई एक लफ्ज नहीं निकलता कि फरिश्ते लिख रहे। जर्रा बराबर अच्छा किए तो देखोगे, जर्रा बराबर बुरा किए तो देखोगे। ये हमारे पास जवाब है, उनके पास जवाब नहीं। तो हमारे पास सवाल का जवाब ये है कि कोई कितना भी बड़ा मुजरिम है, अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह उसे बदला देगा, वो कादिर है। कोई नेकी कर रही है, कितने नेकी कर रहा है, कितने सारे अच्छा काम करने वालों पे लोग हंसते हैं, है कि नहीं? कितने सारे अच्छा काम करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। अच्छा काम करते हैं लेकिन उनको तकलीफें मिलती है, परेशानी मिलती है। हमारे पास जवाब है, उनके पास जवाब नहीं है। हल जज़ाल इहसान इल्लल इहसान, अच्छाई का बदला क्या है सिवाय अच्छाई के। अच्छा किए तुम्हें अच्छा मिलेगा, जैसा किए वैसा मिलेगा। हिसाब होगा, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर भी नाइंसाफी नहीं करता। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी दलील है सोचने वालों के लिए, सोचने वालों के लिए बहुत बड़ी दलील। तो हम ये कह रहे हैं कि अच्छों को अच्छाई का बदला कहां मिलने वाला है? अच्छा बोलो, एक ही सड़क है, नेक लोग भी चल रहे हैं, गुनेगार लोग भी चल रहे हैं, एक ही बस्ती है, नेक लोग भी रह रहे हैं, गुनेगार लोग भी रह रहे हैं, सब खलत मलत है, खलत मलत। सूरे स्वाद की आयत है, सूरा 38 आयत नंबर 28, अम नजलुल लदीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाती कल मुफसिदीना फिल अर्द, क्या जो लोगों ने ईमान लाया, नेक अमाल किए, क्या उन्हें जमीन में फसाद करने वालों के जैसा रखूंगा मैं? अल्लाह ताला ने सवाल पूछा। अम नजलुल मुत्तकीना कल फुज्जार, क्या तकवे वाले परहेजगार नेक लोगों को और गुनहगार बुरे कामों को, क्या वो अल्लाह ताला उनको खलत मलत ही रखेगा? क्या लगता है ऐसे खलत मलत मिक्स है ना, यहाँ पे सब मिक्स ऐसे ही रहेगा? नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होने वाला। मेरे भाइयों देखो, दिल से बात बोल रहा हूं, आंखें बंद करके जिंदगी मत गुजारना। हकीकतें हैं, अब चाहो तो आदमी आंखें बंद कर ले, शेर आ रहा है, शेर, अब कोई आंखें बंद करके बैठा है, शेर नहीं दिख रहा है। भाई आंखें बंद करने से हकीकत नहीं बदल जाती, शेर गायब नहीं हो जाएगा। एक दिन आने वाला है जब हमारी जान जाने वाली है, और वो टाइम पे पता है फरिश्ते जो आएंगे ना रूह लेने, तो उनमें ऐसा भी होगा कि किसी को कहेंगे, अल्लाह ताला ने बताया कुरान में, सूरह फुस्सिलत की आयत है कि इन्नल लदीना कालू रब्बुनल्लाह, जो लोग कहते हैं हमारा रब तो अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर उस पे जमे रहते हैं, दीन पर जमे रहते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, खौफ मत करो, डरो मत, गम मत करो। व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, तुम्हारे लिए तो खुशखबरी है जन्नत की जिसका तुम्हें वादा किया गया था। जब जान जा रही है ना, वो टाइम पे फरिश्ते आके कहेंगे डरो मत, फिक्र मत करो। कितना अच्छा लगेगा। मेरे भाइयों, आपके लिए मुमकिन है ये कि आपके साथ ये हो, मेरे साथ ये हो, हम सबको उस अंजाम की तरफ चलना चाहिए। और दूसरा भी अंजाम होगा, कोई मुजरिम होगा, कोई गुनहगार होगा, कोई जालिम होगा, उसके पास फरिश्ते आकर उसके चेहरे पर यद्रिबूना, मारेंगे, उनके चेहरों पे मारेंगे, पीठ पे मारेंगे। मेरे भाइयों, तभी तो अक्ल आई जाएगी ठिकाने। जो आज कई लोग होते हैं ना, जुर्म के रास्ते को लेते हैं, गुनाह के रास्ते को लेते हैं, जुल्म के रास्ते को लेते हैं, कुफ्र के रास्ते को लेते हैं, अल्लाह के जमीन पे रहते हैं, बोलते हैं अल्लाह ने क्या दिया। अरे किसकी जमीन पे रहते हो? सब कुछ किसका दिया हुआ है? सोचो तो सही। उसकी जमीन पे रहते हो, सब कुछ उसका दिया हुआ, बोलते उसने क्या दिया। क्या वो ये क्या नाशुक्री करते हैं? कब तक? जब जो पढ़ने वाली है ना, जब फरिश्ते आके मारेंगे ना, तब तो अकल ठिकाने ही आ जाएगी, तभी कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन समझदार इंसान वो है जो अभी समझ जाए, है ना, अभी समझ जाए। इनकार का रास्ता मत लेना। आंखें बंद करके जिंदगी गुजारोगे तो थोड़े दिनों के लिए बंद कर सकते हो, अपने आप को थोड़े दिनों के लिए धोखे में रख सकते हो, लेकिन समझदार इंसान वो है जो आंखें खोल करके हकीकत देखे। मिसाल देता हूं, अभी ये ग्रेविटी की बात हो रही थी ना, ये मोबाइल गिर रहा है, कोई बोले मैं नहीं मानता ग्रेविटी को, ये ग्रेविटी क्या है मैं नहीं मानता, कुव्वत कशिश क्या है मैं नहीं मानता। अब ऐसा आदमी कोई ऊंची इमारत के ऊपर से, अभी बात हो रही थी ना कि क्या इमारत बनाने की टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप लोग अपने गांव में इन्वेंट कर रहे हैं। सोचो कोई ऊंची इमारत के ऊपर से कोई गिर गया
और बोलता है मैं नहीं मानता ग्रेविटी को, तो वो नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा? बोले नहीं मानते या मानते हो, तुम नीचे ही गिरने वाले हो, क्योंकि ग्रेविटी तो है। हाँ भाई, हकीकत का इनकार करने से हकीकत थोड़ी बदल जाएगी? हकीकत का इनकार करने से क्या हकीकत बदल जाएगी? हकीकत नहीं बदलती। तो मेरे भाइयों समझ लो इस बात को, ये हकीकत है कि हमारी जिंदगी इम्तिहान है, हमारी जिंदगी परीक्षा है, एग्जाम है। एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, कोई माने या ना माने। हम आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली दलील। अब हमने कई चीजें देखी, कायनात को देखा, हमने अपने जिस्म को देखा, एक चीज दरमियान की बच गई, वो है हमारी जमीन। और ये मेरा आखिरी पॉइंट है। हमारी जमीन को जब हम देखते हैं तो अल्लाह के अनगिनत एहसान दिखते हैं, अनगिनत एहसान। मैं आपको मिसाल देता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, अपने रब की कौन कौन से एहसान को तुम दोनों झुटलाओगे, इंसान और जिन, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तो जब हम देखते हैं अल्लाह के अनगिनत एहसान दिख रहे हैं जमीन पर। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आप देखो कि ये जमीन जो है, जो सूरज के जिस फासले पर है, ये फासला वो फासला है जिसमें हमारे लिए सही चीजें, गर्माश उतनी मिलना, उतना मौसम मुनासिब होना, ये सब कैसे? जो फासला हमारा है सूरज से। मैं आपको मिसाल देता हूं, मार्स नाम का, जो मर्क्यूरी नाम का जो सैयारा है, मर्क्यूरी, जो सूरज के हमसे करीब है, लेकिन रात के वक्त में उसका टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर 180 डिग्री माइनस हो जाता है, माइनस 180 डिग्री हो जाता है मर्क्यूरी में। क्यों? क्योंकि भले ही वो सूरज के हमसे करीब है, इतनी स्लो स्पीड में घूमता है। जैसे हमारे यहाँ जो एक दिन होता है 24 घंटे का होता है, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे में दिन और रात हो जाता है, लेकिन मर्क्यूरी में एक दिन होता है 59 दिन का, एक दिन 59 डेज का होता है। नासा की वेबसाइट पे कोई भी जाके देख सकता है। इतनी स्लो स्पीड में घूमता है मर्क्यूरी, यानी कि जो घूम रहा है वो इतना स्लो घूमता है कि उसकी वजह से वो दिन उसका इतना बड़ा चलता है कि जो हिस्सा सूरज से दूर है, रात है, वो इतनी ठंडी हो जाती है कि 180 डिग्री माइनस में चले जाती है। ये क्या मैं बता रहा हूं? अल्लाह के एहसानों को गिनो मेरे भाई। क्या अल्लाह का एहसान है कि हमारे पास दिन है और रात है। कुरान की कई आयतों में अल्लाह ताला ने इस एहसास का जिक्र किया है कि अल्लाह की निशानियों में से ये है कि रात और दिन, ये रात और दिन क्या है? अल्लाह की निशानियों में से है। उसी तरह आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो मौसम होता है ना, अभी गर्मी का मौसम आया है, फिर ठंडी का मौसम आता है, ये भी अल्लाह का एहसान है। क्योंकि जमीन जो चक्कर काट रही है, गोल गोल घूम रही है, और साथ में सूरज के गोल गोल चक्कर काट रही है, तो वो एक थोड़े टेढ़े तरीके से 23.5 डिग्री का एक्सिस में टिल्ट बोलते हैं। मतलब कि जमीन जो घूम रही है ऐसे सीधे सीधे नहीं घूम रही, थोड़ी सी टेढ़ी घूम रही है। इस वजह से क्या होता है, मौसम बदलते हैं। जैसे वो जमीन सूरज के चक्कर काटती है तो मौसम बदलते हैं। ये भी अल्लाह का एहसान है कि जो गर्मी और ठंडी, ये मौसम अल्लाह का एहसान है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि कुछ जगह पे सिर्फ गर्मी, कुछ जगह पे सिर्फ ठंडी, रहने लायक जमीन नहीं बचती। आगे हम देखते हैं ये जो चांद है, चांद ये भी अल्लाह की निशानी है। चांद जो अल्लाह ने बनाया, और कुरान में आता है बिहुस्बान, पूरे हिसाब से। ये चांद जहां है ना, वहां है, वही अच्छा है हमारे लिए। क्योंकि अगर चांद थोड़ी और करीब होता, थोड़ा करीब होता, तो क्या होता मालूम है आपको पता है, पानी में भर नहीं आती, पानी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। किस वजह से? चांद की वजह से। कि चांद जब करीब होता है तो पानी में भरने की वजह से पानी ऊपर आता है और फिर वो नीचे जाता है। जब चांद थोड़ा चांद जो जमीन के गोल घूमता है तो कभी करीब आके घूमता है और कभी दूर, एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब कभी थोड़ा जमीन के करीब आ जाता है, कभी थोड़ा दूर हो जाता है। जब दूर हो जाता है तो फिर पानी नीचे चले आता है, हाँ, और जब करीब आ जाता है तो पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर ये चांद जहां है, बिहुस्बान अल्लाह ने कहा है, पूरे हिसाब से बनाया, अगर थोड़ा और करीब होता तो जो भरनी आती वो इतनी ज्यादा भरता पानी कि जैसे मैं मुंबई से हूं, हमारा पूरा शहर पानी से भर जाता। लेकिन अल्लाह ने उसे सही जगह पे रखा है चांद को,
वो सही परफेक्ट जगह पर है। कैसे कैसे सोचने की बात है, सोचने की बात है। आपको मैं मिसाल देता हूं, आपने अगर स्पेस की को देखा होगा, स्पेस में वहां पे जब सूरज निकलता भी है ना तो पूरा अंधेरा आसमान में छाया हुआ होता है, लेकिन हमारे यहां जब सूरज निकलता है तो दिन छा जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलना नहारा, हमने दिन को बनाया मुबसिरतन, रोशनी वाला बनाया। मतलब ये जो दिन है ये क्यों रोशनी वाला है? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो फिजा को रखा है ना, जैसे देखो मिसाल के तौर पे अब ये देख रहे हो ये लाइट, इसके आसपास रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर, वो रिफ्लेक्टर की वजह से रोशनी बढ़ जाती है, बराबर। अब ये जो सूरज है इसकी रोशनी को बढ़ाने वाली चीज क्या है? ये फिजा है, एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से रिफ्लेक्शन के इफेक्ट की वजह से पूरा दिन बनता है। ये दिन जो है अल्लाह की तरफ से एक निशानी है मेरे भाई। ये सब आंखें बंद करके जीते हैं लोग, जीते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, आंखें खोल के देखो तो अनगिनत निशानियां हैं, अनगिनत निशानियां। मिसाल के तौर पर हमारा जो पानी है ना, पानी जमीन पर तकरीबन 97.5%, सिर्फ 2.5% पानी मीठा पानी है, 97.5% खारा पानी। जो खारा पानी है ना वो खारा है तो अच्छा है, अगर वो भी मीठा होता तो सड़ जाता, वो नमक की वजह से सड़ता नहीं है। और जो समंदरों में पानी भरा हुआ है ये चांद की वजह से जो ऊपर नीचे जाता है, ये भरनी आती है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, इसकी वजह से हलचल की वजह से वो पानी सड़ता नहीं है। अल्लाह ने इंतजाम किया हमारे लिए, अनगिनत एहसान है। और जो 2.5% पानी जो मीठा पानी है उसमें से तकरीबन 68% पहाड़ों की चोटियों पे है, बर्फ की शक्ल में। बर्फ की शक्ल में तो सड़ता नहीं है। अल्लाह ताला ने वो पानी की वहां हिफाजत किया, समंदर में पानी की हिफाजत किया, वो बर्फ का पानी हमें पिघल के दरियाओं की शक्ल में मिलता है। भाई कहने की बात क्या है? ऐसे तो अनगिनत एहसान है। अगर आप देखोगे मिसाल के तौर पर कॉस्मोस साइंस मैगजीन के अंदर आर्टिकल आया था कि रोज जमीन पर तकरीबन 19 ऐसे मीटियर्स आते, पत्थर आते आसमान से, पत्थर। वो जो पत्थर आते हैं वो पत्थरों में से तकरीबन फिजा में जल जाते हैं और हम तक नहीं पहुंच पाते। जल जाते हैं, हम तक नहीं पहुंच पाते। ये अल्लाह का एहसान नहीं है तो क्या है? पता है आपको हमसे पहले यहां जमीन पे कौन बसता था? हमसे पहले डायनासोर्स बसते थे। वो डायनासोर कैसे खत्म हुए मालूम है? वो डायनासोर खत्म हुए, मीटियर जो बहुत बड़ा पत्थर आया था आसमान से, उसके आने की वजह से पूरे के पूरे डायनासोर्स खत्म हो गए। हमसे बहुत पावरफुल बड़े बड़े, और बल्कि अच्छा हुआ खत्म हो गए। अगर यहाँ पे डायनासोर भी होते, हमें उनसे निपटना पड़ता तो जिंदगी बहुत मुश्किल होती। अब समझने की बात है, इतने बड़े बड़े डायनासोर खत्म हो गए, हम कौन है भाई? अपना गुरूर को खत्म क्यों नहीं करता इंसान? भाई ये सब सिर्फ थोड़ी मिसालें हैं, ऐसे रात भर हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत सामने है। समझने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ है कि अल्लाह की निशानियों का इनकार मत करो मेरे भाई। जिंदगी ऐसी गुजारो, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के आगे सरेंडर करो। हकीकत का इनकार नहीं करना कभी। हकीकत को मानने के लिए हिम्मत चाहिए, उसके अंदर इंसान में ईमानदारी चाहिए, इंसान में सच्चाई चाहिए, तो वो हकीकत को देखकर मानेगा। मानो और फिर अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह तौफीक देगा। कभी एक इंसान कमजोर होता है, अल्लाह तुम्हें तौफीक देगा, अल्लाह से मदद मांगो, लेकिन हकीकत का सच्चाई का इनकार मत करो। और सच्चाई यही है मेरे भाइयों, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जो दीन अल्लाह के नजदीक कबूल है वो है इस्लाम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 और आयत नंबर 85 में आता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा फलन युक़बल मिन, उससे कभी कबूल नहीं होने वाला। वो हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत में वो नुकसान और खसारे वालों में से हो जाएगा। मेरे भाइयों हकीकत का इनकार करके जिंदगी मत गुजारना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, बहुत सारे दलाइल है उनकी सच्चाई की। ऐसी पेशंगोइयां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की जो अभी पूरी होती जा रही है, अभी भी और क़यामत तक होती रहेगी। वाज़ेह निशानियां, पूरे बयानात उसके ऊपर मौजू है अल्हम्दुलिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में उनकी जिंदगी की सच्चाई, उनके पास जो सबसे बड़ा मौजूदा दिया गया कुरान, अल्लाह की किताब। मेरे भाइयों इस चीज से महरूम जिंदगी गुजार रहा है ना, तो आदमी जिंदगी अंधेरे में गुजार रहा है, अंधेरे में गुजार रहा है। ऐसे जिंदगी मत गुजारो, आंखें खोलो, सच्चाई को देखो, कबूल करो। बहादुरी इसी में है, सच्चाई यही है। ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारो, कामयाब हो जाओगे। थोड़ा सा इम्तिहान है, हमेशा की कामयाबी है। थोड़ी सी मुश्किल पे सब्र करना है, हमेशा खुशी मिलेगी। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, सच्चे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात पर ईमान लाते हुए
उस मुताबिक जिंदगी गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें दीन इस्लाम का पैगाम सीख कर समझ कर दूसरों तक भी अल्लाह हमें पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब वस्तग़फ़िरुहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।